Hello, greetings of the day. Now today I am going to teach you one of the very interesting topic, that is reflection of light. ठीक है, बात करते हैं आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जस्ट सी ऑन द बोर्ड. आई विल क्लियर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड यू विल बी एबल टू गेट टू नो दैट हाउ एंड व्हाट द रिफ्लेक्शन एक्चुअली इज एंड हाउ इट हैपेंस. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन की बात. नाउ रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे तो उसके एक्चुअल पाथ में बेंडिंग आ जाना, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. दैट मीन्स व्हेनेवर लाइट कम्स फ्रॉम वन मीडियम, लेट्स सपोज इट इज अ ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड इट गोज, दिस इज अ लाइट which is called incident ray. This is called incident ray. The light that is falling on the medium interface at this particular point, this is called point of incidence. इसको हम बोलते हैं point of incidence. ये जो लाइट अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हुई है, लाइट का एक्चुअल पाथ क्या था? ऐसा. जो अपने एक्चुअल पाथ से लाइट बेंड हुई है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे. पहले तो ये जो लाइट आई है आपकी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. और ये जो बेंडिंग हुई है लाइट की, द डेविएशन ऑफ द लाइट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ और बेंडिंग ऑफ अ लाइट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. सो ये जो आपका एंगल बनता है नॉर्मल के साथ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये जो आपका एंगल बनता है, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है. नाउ सो अब हम बात करेंगे कि लाइट की जो बेंडिंग है वो दो तरीके से होती है. अभी मैंने क्या बताया, जब रेयर से डेंसर जाएगा, इट इज अ ऑप्टिकली रेयर मीडियम, इट इज अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम इज लाइट जिसमें की स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होती है, और रेयर मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है. अगर मैं बात करूं इसी तरह से, इफ आई एम डूइंग दैट, लेट्स सपोज द लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम, लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग इट एज अ वाटर. लाइट वाटर से आ रही है और जब एयर में जा रही है, वाटर के रिस्पेक्ट में एयर क्या होगा आपका? रेयर मीडियम. जब लाइट वाटर से आ रही है और एयर में जा रही है तो क्या होगा? लाइट अपने नॉर्मल से अवे हो जाएगी. दैट मींस व्हेनेवर लाइट कम्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट गोज टुवर्ड्स द नॉर्मल. व्हेनेवर लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अगेन दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब एक चीज, यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट होती क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट. लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, इसलिए ऐसा होता है कि लाइट अपने एक्चुअल पाथ से बेंड करती है. ठीक है ना. अब इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर दो लॉज बताए गए हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, उनके बारे में हम बात करेंगे. तो देखिए पहला लॉ क्या है? पहला लॉ ये बोला गया है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and the normal all lie in the same plane. all lie in the same plane. जितने भी आपके इंसिडेंट रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल आप ड्रॉ कर रहे हो, ये सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं. दिस इज अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की. तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया बेटा दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन will always be a constant value, will always be a constant value. That constant is known as refractive index of second medium with respect to first medium. ये क्या हो गया? 1 into, it is a refractive index of second medium with respect to first medium. What actually refractive index of? Refractive index is, refractive index is basically factor that decides the speed of light in a different medium. अगर आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है. ठीक है. जैसे अगर मैं बोलूं in another terms, the refractive index is may be defined as the ratio of speed of light in first medium upon speed of light in second medium. मान लीजिए लाइट आपकी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, तो वहां पर ये जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम के इक्वल होता है। दिस इज अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप देखिए इन दिस केस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस केस इट इज अ डेंसर मीडियम and denser medium, the refractive index of denser medium is greater than refractive index of rarer medium। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लाइट की स्पीड कम होगी। अगर मैं मानूं ये एयर है और मैं ये मानूं सपोज वाटर है, तो आप देखिए लाइट जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, मतलब क्या है कि लाइट की स्पीड उस मीडियम में कम हो रही है। तो अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम अगर आपका ग्रेटर है, दैट मीन्स वो मीडियम डेंस होगा, उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी।